नमस्कार दोस्तों, जब भी घर में हम सीढ़ियाँ बनवाते हैं, जीना बनवाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें काफ़ी दिक्कतें पड़ती हैं जीना चढ़ने में, उतरने में। और बुजुर्ग को भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं चढ़ने उतरने में। तो ऐसी क्या गलती हो जाती है, कितनी जगह होनी चाहिए कम से कम जो हमारी अच्छी सीढ़ियां बन के निकलें, जो चढ़ने और उतरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आवे। तो जब भी हम जीने का निर्माण कराते हैं, बनवाते हैं घर में, तो कितनी जगह होनी चाहिए जिससे हमारी अच्छी सीढ़ियां निकल आएं। क्योंकि कम से कम जगह में तो सीढ़ियां अच्छी नहीं निकलती हैं। हालांकि बन तो जाता है जीना, लेकिन वो उतना आरामदायक नहीं होता है और बाद में बहुत ही कष्ट होता है, जो उसको तुड़वाना होता है, काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो अगर दोस्तों पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल सके। होता ये है कि जब भी हम सीढ़ियां बनवाते हैं तो जितनी जगह हमें सीढ़ियों में चाहिए वो जगह हम नहीं देते हैं और बाद में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और हम रूम को छोटा बड़ा कर सकते हैं, किचन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, पार्किंग एरिया का छोटा बड़ा कर सकते हैं और स्टोर छोटा बड़ा कर सकते हैं, बाथरूम छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो सीढ़ियों में जितनी जगह चाहिए वो जगह हमें उतनी ही देनी पड़ती है जब हम सीढ़ियां आरामदायक अगर बनवा रहे हों तो। और अगर कम जगह में निकालना चाहते हैं तो निकल तो आती है आपकी सीढ़ियां, लेकिन वो उतनी आरामदायक नहीं होती हैं, जो बाद में काफ़ी मुश्किलें पड़ती हैं, उसको तुड़वाना पड़ता है, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो कम से कम जगह के चक्कर में ना रहें। जितनी जगह आपको सीढ़ियों में चाहिए उतनी ही जगह में आप सीढ़ियां बनाएं तो हमेशा चलती रहेंगी। तो चलिए मैं बता रहा हूं कितनी जगह। अगर हम जीने की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले हाइट मापनी होगी कि किस हाइट पर हमें सीढ़ियां चढ़ानी है। जैसे स्लैब की हाइट कुछ लोग 11 फीट देते हैं, कुछ लोग 10 फीट देते हैं, या कुछ लोग 9 फीट पर भी स्लैब डलवा देते हैं, तो हाइट उसकी 9 फीट भी होती है। तो जैसी हाइट होती है उसके हिसाब से ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, आपको राइजर और ट्रेड कितने इंच का बनाना है ये भी आपको पहले से ही कंफर्म होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 7 इंच का राइजर और 10 इंच का ट्रेड लिया हुआ है, तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी जो हाइट है वो 11 फीट है, मान के चलते हैं। 11 फीट को पहले हम इंच में बदल लेंगे तो हमारा 132 इंच आ जाएगा, और हम 7 इंच का राइजर ले रहे हैं। तो जब हम 132 इंच को 7 से जब भाग करेंगे तो 1 इंच का डिफरेंट आ रहा था, तो हमने इसको 132 की जगह पर 133 ले लिया, तब हमारे 19 स्टेप आ रहे हैं। तो जब हमारे 19 स्टेप आ जाएंगे और हम ट्रेड 10 इंच का ले रहे हैं तो 10 से इसको हम गुणा कर लेंगे, तो हमारी जो ये लंबाई की दूरी है, हाइट तो हमें कंफर्म है, लंबाई की दूरी भी मिल जाएगी। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा 190 इंच निकल के आ रहा है, यानी 2 इंच कम 16 फीट। तो हमें 16 फीट जगह ही चाहिए, इससे कम में तो नहीं बन सकता। आप जो ये 7 और 10 इंच का बना रहे हैं, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हमें 16 फीट जगह चाहिए, तब हम इस जीने को छत तक पहुंचा सकते हैं 11 फीट हाइट पर। और अगर हम हाफ लैंडिंग की बात करते हैं कि हाफ लैंडिंग में 11 फीट हाइट पर कितनी हाफ लैंडिंग ऊंचाई आएगी, तो हमारे यहाँ पर 6 फीट यानी 77 इंच। तो हम इसको 6 फीट 5 इंच हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी, और अंदर अंदर जो जगह हमारी स्लैब की जो हाफ लैंडिंग के नीचे है वो 6 फीट आ जाएगी। उसमें हमारे 11 स्टेप निकलेंगे। सेम इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे तो 11 स्टेप निकल के आ रहे हैं। और जो हमारी हाफ लैंडिंग के बाद जो ऊंचाई बच रही है वो हम इसमें माइनस कर लेंगे। 133 इंच हमारी टोटल आ रही थी और 77 इंच हमारा हाफ लैंडिंग आ रहा था, तो हमारा माइनस करके 56 इंच आया। 56 इंच में हमारे 8 स्टेप आ जाएंगे जो हमें छत तक पहुंच जाएंगे। तो ये हाफ लैंडिंग का जीना निकल आएगा। तो ये तो बात हो गई 11 फीट हाइट पर। अगर आप इसको 10 फीट हाइट पर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? अगर हम इसको 10 फीट हाइट पर निकाल रहे हैं तो सेम उसी तरह हम कैलकुलेशन करके, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था,
तो हमें ये जगह मिल जाएगी 14 फीट 10 फीट हाइट पर। तो 165 इंच इसमें अंदर अंदर ये जगह ले रहा है, यानी 14 फीट से हमें कम नहीं चाहिए। और इसी तरह हम हाफ लैंडिंग भी इसका निकाल लेंगे। सेम कैलकुलेशन है वो, 6.5 फीट 6 इंच है यानी 78 इंच। तो और उसके बाद का जो भी है एरिया उसमें माइनस करके इसी तरह निकल आएगा। और अगर आपकी स्लैब की हाइट 9 फीट है तो सेम इसी तरह, जैसा कि हमने बताया, सेम इसी तरह आप उसको कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जीने में जो भी जगह चाहिए उतनी जगह ही आपको देनी होगी। उससे कम जगह पे जीना नहीं बन पाएगा। वो बन तो जाता है लेकिन वो उतना सुविधाजनक और आरामदायक नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, जितनी जगह जीने में चाहिए उतनी ही जगह दें। आप किचन छोटा कर लें 1-1.5 फीट, बाथरूम छोटा कर सकते हैं, पार्किंग छोटी कर सकते हैं, रूम छोटा कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, 6 इंच या 1 फीट। लेकिन आप जो सीढ़ियाँ बनवा रहे हैं उसमें आप बिल्कुल जगह कम ना रखें, क्योंकि बाद में फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।